वैसे यहाँ पर कक्षा 5 का पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 16 से 26 तक कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 16 दिसंबर का यही पेपर आपका आने वाला है, कक्षा 5 विषय हिंदी 16 दिसंबर को। याद रख लीजिएगा, अभी सुबह ही आपका यह पेपर है। अगर आपके पास यह वीडियो आ चुकी है तो तुरंत देख लीजिएगा। पूर्णांक 60 अंक का हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर आपने पूरा 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो ये रहा, नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा होगा, लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर। तो 17 में पूछा गया है, पुष्प बनमाली से क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पुष्प बनमाली से कह रहा है कि तुम मुझे डाली से तोड़कर उस रास्ते पर फेंक अर्पित करना देना जहाँ से देशभक्त अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने शीश कटाने जाते हों। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। 18 देखेंगे, विजयदशमी क्यों मनाई जाती है। तो यहाँ पर श्री राम ने इस दिन महर्षि के आश्रम में धरती को निशाचरों में से मुक्त करने का प्रण लिया था, और संयोग से जिस दिन घमंडी अत्याचारी रावण का अंत हुआ उस दिन भी विजयदशमी थी, इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है। तो आशा करूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ चुका होगा। 19वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे, उनकी माता पिता का नाम क्या था। इस प्रकार आप इसका राइट आंसर देख सकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन झाबुआ और आज के अलीराजपुर जिले में भावरा गांव में रहने वाले थे। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम जगरानी देवी था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। 20 देखेंगे, कवयित्री अपने बचपन को कैसे याद करती थी। तो यहाँ पर कवयित्री अपने बचपन को निर्भय होकर खेलना, खाना, घूमना, रूठना, घर बनाना, कपड़ों की गुड़िया बनाकर खेलना आदि बातों के द्वारा याद करती थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। 21 देखेंगे, बाबा साहब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पुत्र से क्यों करवाया। तो बाबा साहब ने अपनी पत्नी की आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करवाया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे 22वां क्वेश्चन, डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के क्या क्या गुण बताए। डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के लिए बताया कि बच्चों को छोटी कक्षाओं में ही अपना ध्येय निहित कर लेना चाहिए, कठोर परिश्रम करना चाहिए और कठिनाइयों से कभी नहीं डरना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 देखेंगे, यदि आप पन्ना के स्थान पर होते तो उदय की रक्षा के लिए क्या करते। तो यहाँ पर जिस प्रकार पन्ना ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह की सैया पर सुलाकर अपने पुत्र को बलिदान कर दिया और उदय सिंह को कीरत की टोकरी में छिपाकर महल से बाहर कर दिए अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया, उसी तरह हम यदि पन्ना के स्थान पर होते तो भी किसी न किसी तरह की युक्ति लगाकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा अवश्य करते, चाहे उसके लिए हमें अपने प्राण ही निछावर क्यों ना करने पड़ते। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो जाता है। 24 देखेंगे, मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का पूरा आंसर। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ये रहा आपका 25वां क्वेश्चन, 3 दिवस की छुट्टी मनाने के लिए। तो आप यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, तो इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर
इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद लेके चलता हूँ आपको हमारे विद्यालय मेरा विद्यालय के यहाँ पर 10 पॉइंट दिए गए हैं, आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक रहेगा। हमारे विद्यालय का नाम आदर्श प्राथमिक विद्यालय ग्वालियर है। आपका जहाँ पर भी जो आप यहाँ से हो वहाँ पर लिख सकते हैं। तो आशा करूँगा आपको यह वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो पार्ट 2 आपने कंप्लीट कर लिया, 26 तक ही पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। तो इसी के सहित हम आपको, जैसे कल गणित का पेपर है, तो इस प्रकार सभी विषयों के पेपर आपको कंप्लीट कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो तुरंत आपको मिल जाए और आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। चलिए बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। जय